हाय, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ चंदना और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ रेमेडीज क्यों काम नहीं कर रहे, उपाय क्यों काम नहीं कर रहे या क्यों काम नहीं करते हैं कई लोगों के लिए। तो अगर आपकी लाइफ में कोई बड़ी समस्या है, जैसे अगर शादी नहीं हो रही या इनकम का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो और आप रेमेडी पे रेमेडी करे जा रहे हैं बहुत टाइम से, या तो एक रेमेडी फॉलो करें फिर भी आपको उस प्रॉब्लम का समाधान नहीं मिल रहा, तो ये क्यों होता है? ये एक सबसे बड़ी वजह इसकी पीछे ये होती है कि ये आपके दृढ़ कर्मों से बंधा हुआ होता है जो प्रॉब्लम है। तो आप जितनी भी इसकी रेमेडी कर लें आपको उतना इफेक्ट या उतना वो फल नहीं लाता। दूसरी बात है, अगर ये इसका प्रॉब्लम का बहुत ही गहरा असर है या बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम है, तो जो भी आप इसका रेमेडी करते हैं, इसका तोड़ करते हैं, वो एक बार में वो नहीं कंप्लीट होएगा। आपको वही रेमेडी 2 3 4 बार आपको रिपीट कर करके उसके बाद जाके उसका तोड़ मिलता है, क्योंकि कभी कभी वो प्रॉब्लम इतनी गहरी, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो एक अटेम्प्ट में वो टूटता नहीं, उसका समाधान नहीं मिलता। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दे दूं आपको, अगर पितृदोष है, ठीक है, तो पितृदोष के लिए आपको हर साल पितृपक्ष के टाइम पे आपको विधि विधान पूर्वक आपको करना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप फॉलो करें कि हर अमावस्या पे आप कौओं को रोटी चावल खिला रहे हैं, तो ऐसे। तो ये आप जब बार बार करते हैं तो ही आपको उस प्रॉब्लम से रिलीफ मिलना स्टार्ट होता है, तब तक नहीं होता है। अगर आप देखेंगे कि जैसे शादी नहीं हो रही, आपने बहुत उपाय कर लिए, बहुत होम हवन कर लिए, बहुत छोटे मोटे नुस्खे कर लिए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो ये क्या होता है? ये भी आपके दृढ़ कर्मों के वजह से ये नहीं हो रहा। अच्छा, और एक बात, जब आप कोई मंत्र ले लेते हैं रेमेडी के जैसे, एक उपाय के जैसे कि आपको प्रॉब्लम का हल मिल जाए, और आप देख रहे हैं कि आप मंत्र करे जा रहे हैं, लेकिन 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल 1.5 साल हो गया, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा। ये 2 वजहों से होता है। वही, एक आपका दृढ़ कर्मा, दूसरी बात है कि आपको उस मंत्र की संख्या बहुत बढ़ानी पड़ेगी। मान लो किसी को एक मंत्र जैसे अगर दे दिया, उनको 1000 जाप के बाद ही उनको वो हल मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप 1 लाख 4 लाख बार भी करें तभी भी आपको हल नहीं मिल रहा। आपको पता नहीं 25 30 लाख जाप करने पड़ेंगे जब जाके वो आपका वो दरवाजा खुलेगा। तो ये चीज होती है। तो जब भी आप उपाय लेते हैं मंत्र की भी, तो आपको अपने जो स्पिरिचुअल कंसल्टेंट है या एस्ट्रोलॉजर है या जो भी आप कोई उपाय दे रहे हैं, आपको उनको ये पूछना चाहिए कि संख्या कितनी आपको ये करनी है और कितने दिन में करनी है, संकल्प लेके करनी है या नहीं। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब मैं एक और बात बताती हूँ आपको, जब कोई रेमेडी काम नहीं करती, इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आपके जो कुल देवी देवता हैं वो आपसे बहुत रुष्ट हैं, नाराज हैं। तो सबसे पहले आपको आपके कुल देवी या कुल देवता के मंदिर में जाके माथा टेकना चाहिए, और उनके जो रिलेटेड रेमेडीज हैं वहां पे, उस क्षेत्र पे जो पूजाएं होती हैं या जो माला या जो श्रृंगार या जो भी उनके वस्तुएं वो चढ़ाए जाते हैं, आपको वहां जाके वहां से आप शुरू करेंगे। तभी आप कोई और रेमेडी भी करते हैं तो वो फिर काम करना शुरू करता है। तो क्योंकि कुल देवी और देवता का यही एक सबसे बड़ा सीक्रेट है, अगर उनका अनुग्रह है आपके साथ तो फिर कोई भी देवता आके आपकी मदद भी कर सकता है। अगर उनका अनुग्रह नहीं है तो आप महाविष्णु, महाशिव जी को भी आप आवाहन करेंगे
तो उसका इतना फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, कुल देवी कुल देवता जो होते हैं हमारे जो स्पिरिचुअल माँ बाप के जैसे होते हैं। सबसे पहले और सबसे जल्दी जो काम करता है वो हमारे कुल देवी और कुल देवता के ही उपाय और मंत्र और वहां जाने से, पूजा करवाने से, वहीं से सारी चीजें ठीक हो जाती हैं और होने लगती हैं। तो अगर आपके उपाय काम नहीं कर रहे तो आप ये सारी चीजें जरूर आपके माइंड में रख लीजिए कि जो होता है मंत्र जाप का संख्या, आप चेक करिए कुल देवी कुल देवता आपसे रुष्ट तो नहीं है। आपने कहीं मन्नत वन्नत मांगी थी बहुत साल पहले और आपने उसको पूरा नहीं किया, तो इसके वजह से भी बाकी एरिया, आपके जो लाइफ के जो एरियाज हैं उसमें भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जब आप कुछ रेमेडी कर रहे हैं तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। नमस्ते।